अवनी की आंखें जब पहली बार आरव से मिली थीं, तो वह बारिश का मौसम था। कॉलेज के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक किताब सिर पर रखे हुए भाग रही थी और आरव ने उसे रोककर अपना छाता ऊपर कर दिया था। उस दिन से शुरू हुई थी वह जादुई दास्तान जो 5 साल तक चली और फिर अचानक आरव के एक फैसले ने तोड़ दी। बिना किसी स्पष्टीकरण के आरव ने अवनी को छोड़ दिया और अमेरिका चला गया। अब 5 साल बाद आरव मुंबई वापस लौटा था, एक सफल धनी उद्योगपति। और अवनी सी अब वह नहीं थी जो टूट कर बिखर गई थी। वह एक आत्मविश्वास से भरी सफल गैलरी आर्टिस्ट थी जिसने अपने दर्द को कैनवास पर उंडेलकर शोहरत बटोरी थी। उनकी मुलाकात एक आर्ट एग्जीबिशन में हुई। आरव ने अवनी की एक पेंटिंग खरीदनी चाहिए, एक स्याह रंगों में डूबी तस्वीर जिसमें एक औरत एक टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। शीर्षक था बदला। यह पेंटिंग बिकाऊ नहीं है, अवनी ने ठंडे निर्मम स्वर में कहा। उसकी आंखों में पुराने जख्मों की चमक थी। मुझे मौका दो अवनी, बात करने का, आरव ने विनम्रता से कहा, पर उसकी आंखों में अफसोस और कुछ और, एक तड़प थी। अवनी ने मुस्कुराते हुए एक चुनौती भरी मुस्कान के साथ हामी भरी। यही से शुरू हुआ उसका बदला लेने का खेला। वह आरव के करीब आई पर दूर रही। उसने उसे डिनर पर बुलाया, उसके साथ ऐसी बातें की जो उनके गर्मियों के रिश्ते की याद दिलाती थीं। समुद्र किनारे की वो शामें, पहाड़ों पर वो सितारों भरी रातें। वह जानबूझकर उसे छूती, अपनी उंगलियां हल्के से उसके हाथ पर रखती और फिर तुरंत हटा लेती। उसकी खुशबू, उसकी हंसी, उसका हर इशारा आरव के लिए एक यातना बन गया। एक शाम अवनी ने आरव को अपने पेंटिंग स्टूडियो में बुलाया। चारों ओर कैनवास पर बिखरे रंग और बीच में एक बोतल शराब। बातों बातों में अवनी ने पूछ ही लिया, क्यों छोड़कर चले गए थे तुम? आरव ने अपना सिर झुका लिया। मेरे पिता का व्यापार दिवालिया होने वाला था। मुझे यहाँ की एक लड़की से शादी करके उनकी मदद करनी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम दर दर भटको। मैंने सोचा दूर चला जाऊंगा तो तुम मुझे भूल जाओगी। और वो शादी? अवनी की आवाज में कंपी थी। हुई नहीं। मैंने लड़की को सब सच बता दिया। वो समझदार निकली, उसने मना कर दिया। फिर मैंने खुद से सब कुछ संभाला, वापसी की तुम्हारे पास। यह सुनकर अवनी का दिल धड़क उठा, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तुम्हारी गलती थी आरव, तुमने मुझे चुनने का मौका नहीं दिया। तुमने मेरे लिए फैसला लिया। आरव ने करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारी यादें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा स्पर्श। उसकी आवाज भर्रा गई। अवनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और गुस्से की आग एक साथ धधक रही थी। तुम जानते हो मैंने कितना तड़पा, रातें कितनी बिताई। वह एक कदम और नजदीक आई। उनके बीच सिर्फ एक सांस का फासला रह गया था। आरव की सांसें तेज हो गईं। अवनी ने अपना हाथ उठाया और उसके गाल पर हल्के से रख दिया। उसकी त्वचा गर्म थी। तुम्हारा बदला पूरा हुआ? आरव ने फुसफुसाया। अवनी ने कहा और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल गई। अभी तो शुरुआत है। और फिर वह क्या हुआ जिसकी आरव ने कल्पना भी नहीं की थी। अवनी ने झुककर उसके होंठों को अपने होंठों से छुआ। यह कोमल नहीं, एक तीखा, भावनाओं से लबालब चुभन भरा चुंबन था। 5 साल का दर्द, गुस्सा, अब्बादे और वही पुराना प्यार, सब कुछ उस एक चुंबन में समा गया। आरव ने प्रतिक्रिया दी। उसने अवनी को अपनी बाहों में कसकर भर लिया, जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। उनके बीच की दूरियां, गिले शिकवे, सब कुछ पिघलता चला गया। स्टूडियो की हवा में रंगों की खुशबू और दो शरीरों की गर्माहट घुल मिल गई। थोड़ी देर बाद जब वह चुंबन टूटा, की आंखों में आंसू थे। मेरा बदला पूरा हो गया, उसने कहा, एक कोमल टूटी हुई मुस्कान के साथ। क्योंकि बदला लेने आई थी, मगर फिर से तुम्हारी हो गई। आरव ने उसके आंसू पोंछे। तुमने बदला नहीं लिया अवनी, तुमने मुझे माफ कर दिया और मुझे वापस जीवन दिया। उस रात स्टूडियो के फर्श पर बिखरे कैनवास के बीच दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ गए। बदले की आग में प्यार की लौ ने फिर से जन्म लिया, और इस बार वह और भी मजबूत और भी गहरी थी।